बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज का आगाज़ जो है वो मैं करती हूँ एक ऐसी खूबसूरत बात से, जो बात हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त बन चुकी है कि लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी दिन ब दिन इस कदर ज़्यादा हो रही है कि किसी को मारना, किसी की जान लेना बहुत आम और कॉमन सी चीज़ होती है। खुदारा प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीइंग अ मुस्लिम भी और बीइंग अ एंकर ऑफ जीएम न्यूज़, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अगर किसी की जान लेने लगें, स्पेशली किसी भी मंतक रख कर, कोई भी गुस्सा रख कर, कुछ भी जज्बात हैवी करके, तो सिर्फ ये सोचा करें कि कहीं वो बंदा जिसको आप अप्रोच किए हुए हैं, जिसको टारगेट किए हुए हैं, कहीं वो किसी ख़ानदान का खुद कफ़ील ना हो, कहीं किसी माँ का वाहिद सहारा ना हो, या बहनों का एक ऐसा खुद कफ़ील बेटा ना हो या भाई ना हो जो अपने घर को चला रहा हो। खुदारा प्लीज़ इस बात पर स्पेशल नोटिस किया करें। और ये मैसेज मैंने इस वजह से दिया कि जो आजकल हमारे माशरे में बहुत कॉमन सी चीज़ हो चुकी है कि किसी को टारगेट करना, किसी को मारना, किसी को नुकसान देना। अज़राए करम इससे जितना हो सके ग्रेस करें। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट कोटली की, आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला कोटली है, उसकी यूनियन कौंसिल राजधानी की जराई वार्ड में और वार्ड नंबर 3 कहलाई जाती है। यह यहाँ की एक मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, जिनका सियासत में, बिजनेस में, समाजत में बहुत बड़ा नाम रहा। सियासत में उन्होंने एज ए चेयरमैन अपनी लाइफ स्पेंड की है और आज तक स्टिल वो चेयरमैन रहे थे। 31 ईयर्स के बाद आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, तो अब जो है वो न्यू मुंतखब काउंसलर हैं वार्ड नंबर 3 से। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत और समाजत का आगाज़ कब से किया और किस तरह से वो सियासत का हिस्सा बने, और सियासत में एज ए चेयरमैन उन्होंने खिदमात कौन सी पेश की। 40 साल से उनका संगदड़ा ग्रुप बंदी जो है चौधरी यासीन साहब के साथ है। उनके बड़े भाई हाजी हनीफ साहब यूके में हैं, मोहम्मद रशीद साहब भी यूके में हैं, और मोहम्मद रमज़ान जो है वो पोस्ट ऑफिस में अपनी खिदमात पेश करते रहे। सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी इनका शेवा रहा है। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हैं, जो साबिक चेयरमैन हैं और न्यू मुंतखब काउंसलर हैं वार्ड नंबर 3 से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ। कि आप 31 साल पहले चेयरमैन की खिदमत आपने पेश की, 31 साल के बाद आप दोबारा से सियासत का एक हिस्सा प्रैक्टिकली दोबारा से आपने आगाज़ किया। कैसा लगा तब की सियासत में और अब की सियासत में, क्या फ़र्क है? देखें जी, माशाल्लाह 31 साल पहले जो सियासत का हमने आगाज़ किया था ना, या हम सियासत में थे उस वक़्त और आज की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त सादा लोग थे, तालीम बिल्कुल कम थी। यानी मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे जो 8वीं जमात तक, खुद वो 8वीं पढ़े हुए थे और 8वीं जमात तक पढ़ाते थे। मेरे वालिद साहब ने यहाँ आदि उन्होंने सर्विस डिस्ट्रिक्ट मीरपुर डांगरी बादल में और आदि सर्विस राजधानी जराई में गुजारी माशाल्लाह। अच्छा, और उनका नाम माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्तादों में शुमार होता है माशाल्लाह। और माशाल्लाह उन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की। मैंने 75 में मैट्रिक की और 75 मेरे छोटे भाई जो वो बाबू मोहम्मद रमज़ान साहब जिसका आपने नाम लिया है, वो पोस्ट ऑफिस में वो BA हैं। और मेरे बाकी दोनों भाई 8वीं जमात में समझो पास करके वो चले गए यूके में, उनकी रोज़ी उधर थी। जी। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, तारिक नदीम, वो BA करके चला गया। मेरे 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। और सिर्फ एक बेटा मेरा इधर होता है, बाकी जो है ना वो सारे यूके में हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना रोज़ी कमा रहे हैं। मुझे भी 8 दफ़ा इत्तेफाक हुआ यूके में जाने का माशाल्लाह। अभी भी मेरे पास सैर का वीज़ा है, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, मैं इस माहौल को पसंद करता हूँ हैं। और इधर चलो मेरा चौधरी यासीन साहब के साथ सियासत में जब वो आए ना, तो वैसे पहले भी मेरा सियासत के साथ लगाव था जी। क्योंकि मैं बेसिकली दुकानदार था, तो बस आस्ता आस्ता मतलब लोगों के साथ बैठना उठना। फिर 81 में हमने सोशल वेलफेयर मजलिस समाजी कारकुनान के नाम से एक मतलब तारीख का आगाज़ किया, जिस समाजी तारीख थी जिसका हेडक्वार्टर कराची में था माशाल्लाह। सैयद वारशी साहब वो बानी थे हमारे माशाल्लाह। नाम था मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान, हेडक्वार्टर कराची डिरक रोड का दफ्तर था जी। मुझे 3 बार कराची भी जाना इत्तेफाक हुआ वहाँ उनके प्रोग्राम में।
और इस्लामाबाद हम अक्सर जाया करते थे। तो समझ लो वो सियासत का, सोशल का आगाज रहा। इसी तरह देखें बैरिस्टर सुल्तान साहब के जो वालिद थे चोई नूर सियाण साहब, जी, उनके साथ मेरा बहुत लगाव था। वो बहुत हमें पसंद करते थे और मैं अक्सर पिंडी जाया करता था। कॉलेज रोड रावलपिंडी जो अंदर टर्न करो तो उनकी वहाँ कोठी थी, है नी, रिहायश थी। आज की जो सियासत है ना माशाल्लाह इसका बड़ा हरूज है, लेकिन मोहब्बत प्यार कम है नी। वो जो बात आपने की है ना कि नफरत और कुछ ऐसी फ़ज़ा नहीं, जी, ऐसी फ़ज़ा नहीं होनी चाहिए जो मतलब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में अच्छी फ़ज़ा है। मतलब है वो इस तरह का जो हमारा इलाका है ना, इधर इस तरह की बात भी नहीं है, लेकिन एक दो के वाक़यात तो हो जाते हैं ना। पहले 12 से के आप माशाल्लाह से बड़ा अहम रहनुमा हैं। आप पहले 12 में आप चौधरी यासीन साहब के साथ मनसलिक रहे, ग्रुप बंदी आप उन्हीं के साथ है। एज ए चेयरमैन सर आपने कौन कौन सी खिदमत पेश की? चेयरमैन बनकर आपने कौन कौन से फ्लाई काम किए? देखें जी, हमने सबसे पहले अपना जराई गर्ल्स स्कूल जो है ना उसकी मंजूरी ली। गर्ल्स स्कूल चूँकि हमारा प्राइमरी स्कूल था बॉयज़ स्कूल। जी, हम बेसिकली राजधानी और दिलिया जट्टा के सेंटर में रहते थे। हमारे इलाके को नज़रअंदाज किया जाता रहा। ठीक है। ब्रिगेडियर अयाद साहब की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने हमें प्राइमरी गर्ल्स स्कूल दिया, जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे वो सोशल वेलफेयर रावलपिंडी थे, आर जफ़र चौधरी साहब, जावेद हाशमी साहब, इस तरह के बड़े नाम थे नहीं। कोई सोशल भी थे, कोई सियासतदान भी थे। वो हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है नी, और स्कूल का इफ्तिताह हुआ। उस वक्त ज़िला चेयरमैन शफकत शाह साहब थे, ये नाट कोटली के नहीं। अच्छा, तो उनको हमने स्पेशली उस प्रोग्राम का उनको सदारत दी। तो उस वक्त की 30,000 रुपया है नी, बड़ी बात थी 30,000। उन्होंने ऐलान तो किया था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने हमें दिया नहीं। वो जो बिल्डिंग है ना उसकी जगह भी मेरे मामू चौधरी काला खान ने दी थी, गर्ल्स स्कूल की। ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, जिनके नाम से ये काला खान गांव भी है। काला खान गांव भी है। और मेरे मामू जान काला खान सियासत में 1969 में बीडी मेंबर काउंसिलर बने थे माशाल्लाह। ठीक है जी। वो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन लोगों के साथ लगाव प्यार बहुत था नहीं। उनके मुकाबले में राजा सादक खान जो मैट्रिक थे वो हार गए थे, लेकिन मेरे मामू इलेक्शन जीत के थे। समझ लो कि मेरी सियासत का आगाज़ मेरे मामू के घर से था। मेरे वास्ते तो स्कूल टीचर थे ना, तो इंशाल्लाह फिर हमने ये स्कूल मिडल करवाया, ये बॉयज़ स्कूल भी मिडल करवाया। और बड़े मसाइल थे, यहाँ देहात के कुछ लोग स्कूल नहीं बनने देते थे, लेकिन उस पर स्टे लग गया। मैं उस वक्त खुद मुकदमा लड़ा हूँ सिविल कोर्ट को ली मैंने, और ये स्कूल जो मिडिल स्कूल है ये बनवाया। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूँकि राजधानी यूनियन काउंसिल का नाम था, दिलिया जट्टा जो है ना वो भी मतलब भैया साथ, तो दिलिया जट्टा भी कॉलेज बनाया चौधरी साहब ने, राजधानी भी कॉलेज बनवाया है, बच्चियों का उधर चौक साहबा भी कॉलेज है माशाल्लाह। चौधरी साहब ने तालीम में जो है ना वो अपना एक नाम पैदा किया है। क्योंकि जब मैंने मैट्रिक की ना तो चकसवारी हम जाया करते थे। चकसवारी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है और डडियाल। तो चौधरी साहब ने तालीम के मैदान में फिर रोडों के लिहाज से, चलो ठीक है ये रोड अभी थोड़ी ख़राब है, टूटी हुई है, लेकिन बहुत रास्ते जाते हैं हमारे हल्के में। यहाँ से भी जाता है चुड़ई रास्ता कारेडब, अंदर से भी एक रास्ता जाता है, इधर से नाड़ से भी जाता है, और गुलपर से भी चुड़ई को कम से कम 4 लिंक रोड जो है ना उसको लगते हैं, जो जिसका नाम है चुड़ई हल्का नंबर 5 स्टार्ट किया ना ये स्कूल। उस वक्त यकीन जाने कि हमारे वालिदैन ने, हमारे लोगों ने पैसे जमा करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाए, और यहाँ 7वीं 8वीं 6वीं की क्लासें प्राइवेट उस वक्त टीचर रखे हुए थे। सही सर, वार्ड नंबर 3 में आपने जिस तरह से आपका माजी माशाल्लाह से इतना वाजिया, इतना नुमाया, इतना यूनिक सा है, जिस पर आपने इतना काम किया है, आपने अपनी वार्ड नंबर 3 में क्या मंशूर दिया था और किस तरह से आप इस पे वर्क प्लान कर रहे हैं? देखिए जी, वार्ड नंबर 3 मरकजी लिहाज से ये सब डिवीजन है, नाम दिलिया जट्टा का है जी, दफातर जो है दफातर जराई में है। और एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब चौधरी साहब ने ये दिलिया जट्टा तहसील का दर्जा दिलवाया हमें, तो वो मेरी भी बिल्डिंग में उसकी 10 साल वो प्राइवेट बिल्डिंग में
सब डिवीजन रही, अभी वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है। वो हमारा था या स्टाफ है जी जी, लेकिन तो वो आपके ही बिल्डिंग में 10 रहा। साल मेरी बिल्डिंग में माशाल्लाह। है। नहीं, मैंने बिल्डिंग मुहैया की हुई थी। माशाल्लाह। मतलब लोगों के काम होते हैं, मतलब सब डिवीजन में बेशुमार है। नहीं, खासकर जो बच्चे तालीमी लिहाज से आगे जाते हैं उनको डोमिसाइल चाहिए होते हैं, और मतलब AC साहिबान से नहीं, तहसीलदार साहबान से कुछ तस्दीकें चाहिए होती हैं नहीं, और माशाल्लाह यहाँ नादर ऑफिस भी है नहीं, ये भी जो यासीन साहब की मेहरबानी है नहीं। तो सब डिवीजन बेशक छोटी है ये, लेकिन लोगों के फ़ायदे तो हैं। ये तो बड़ा काम है सब डिवीजन वाला। और इंशाल्लाह मेरे दफ्तर के इफ्ताह के टाइम पे चौधरी साहब ने दोनों स्कूलों को हाई करने का ऐलान किया हुआ है, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी। इसके अलावा यहाँ एक 50 बेड का अस्पताल जो है ना तहसील लेवल पे वो बनाएंगे, क्योंकि मरकज़ तो यही है ना, जब मरकज़ बन गया, यूनिट बन गया तो तहसील बनेगी तो वो तो होगा। इसके अलावा एक मेन वाटर टैंक जो बड़ी वाली जो साहब ने ऐलान किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये काम इसी 4 साल दौर में है जी हमारा इस दौर में होंगे। इससे पहले भी बहुत काम हुए हैं, लेकिन जिस तरह यूनिट या मरकज़ बनाया गया जराई को, उस तरह से मैं समझती हूँ कि जराई को नज़रअंदाज भी किया गया है। नहीं, यासीन साहब से पहले नज़रअंदाज किया गया। जो जिन लोगों को हम वोट देते रहे ना, वो सिर्फ इलेक्शन तक महदूद थे, इलेक्शन के बाद वो हमें मिलते नहीं थे। जब से जो यासीन साहब सियासत में आए ना, एक तो ये मकामी है, दूसरा इन्होंने फुटेज इनकी ठीक है, ये इनका आना जाना यानी पूरे हल्के में, ये इस्लामाबाद भी इनकी रिहाइश है, UK भी में जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हल्के में होते हैं और लोगों के मसाइल सुनते हैं। चेयरमैन साहब, अगर हम बात करें फंड्स की फराहमी की, तो जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं चौधरी यासीन साहब, और MLA उनका बेटे आमिर साहब हैं यहाँ से, और शाहनवाज जो है वो मेंबर ज़िला कौंसिल भी बने हैं, किस हद तक मुतमिन है आपको ये सारे जो फंड्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अपोजिशन में आते हैं आप लोग, किस तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फंड्स? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट तो है, लेकिन जो यासीन साहब के बेटे अभी ज़िला कौंसलर बने शाहनवाज चौधरी साहब, वो ज़िला चेयरमैन भी हमारे वही बनेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है जो वो ज़िला चेयरमैन होंगे तो फिर हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि वो हमारे लोकल काम वो भी कराएंगे ना। जी जी। इसके अलावा MLA उनके बेटे हैं आमिर साहब, तो नौजवान की ज़्यादत है, इंशाल्लाह काम तो कराएंगे। तो चौधरी साहब सरपरस्त तो आला हैं उनके, मतलब ज़ाहिर है वो चौधरी साहब तो कोटली से इलेक्शन में कामयाब पार्टी के सदर भी हैं। जी जी। लेकिन मसाइल जो मुल्की वक्ती मसाइल हैं ना, ये तो हैं। जी जी। हाँ, इनके खर्चात तो हैं मैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे अच्छा सर, अगर हम चेयरमैन की बात करें, जिस तरह से माशाल्लाह से आपने पहले भी चेयरमैन का टन्योर जो है गुजारा है, और बड़ा कामयाब टन्योर मैं समझती हूँ कि आपने स्कूल्स की जो है वो इब्तदा की, वहाँ अपग्रेडेशन भी की, एक नया स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल की आपने इब्तदा भी रखी। अभी चूंकि दोबारा तकर्री का वक्त है, तो चेयरमैन जिस तरह क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने, क्या आप उम्मीदवार चेयरमैन हैं? देखें, मैं बिल्कुल उम्मीदवार था, लेकिन चौधरी यासीन साहब ने मुझे एक समझ लो उन्होंने हुक्म दिया था, तो हम जो फैसला वो हमारी पार्टी कायद करेंगे, हमें वो मंजूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन वाइस चेयरमैन के हद तक तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कि वाइस चेयरमैन मुझे बनाएंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? देखें जी, फिलहाल तो ये क्रेडिट तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जाता है ना। जी जी। हाँ, PPDA को जाता है, ये तो बात सामने है, क्योंकि अलियास तनवीर साहब ने जो वक्ती हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने करा है ना, उनको ही जाता है। लेकिन बाकी पार्टियों का भी तज़ारा इसमें रोल तो है। बैरिस्टर सुल्तान साहब वज़ीर आज़म थे, तो इलेक्शन का ऐलान हुआ था, बल्कि हमने नामजदगी पेपर भी जमा करवा दिए थे नहीं, तो वो फिर वो इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, उसके बाद तो अब भी गए। देखें जी, चौधरी यासीन साहब माशाल्लाह एक्टिव हैं। वैसे मैं एक लाख साहब भाई लतीफ़ अकबर साहब भी माशाल्लाह मोहतरम है नहीं, वो भी बहुत लायक हैं, वकील हैं, कानूनदान हैं नहीं। लेकिन जिस तरह जो यासीन साहब यकीन जाने, मैं और यासीन साहब आम उम्र हैं, लेकिन उनमें इतनी अल्लाह ने उनको ताकत दी हुई है कि वो कभी तो इस्लामाबाद होते हैं, कभी कराची होते हैं, कभी कोटली होते हैं, मतलब वो
लोगों के मसाइल, लोगों के काम है नहीं, दौड़ धूप में लगे रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यासीन साहब इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के ग्राफ को बेहतर करेगा। तारीख इंसाफ तो मैं नहीं कहता, लेकिन पहले मुस्लिम की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने, जो वज़ीर आज़म थे ना, उन्होंने एक तरतीब दी थी कि जो लड़का या लड़की मतलब है वो इम्तहान पास करेगा, वो एक स्पेशलाइज है नहीं, उसमें वो सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। वो जिसका जो मेरिट पर आता था ना उसको वो भर्ती करते थे नहीं। तो वही अगर मतलब बात हो जाए तो सबसे बेहतर है, हर आदमी जो लायक है ना वो सामने आएगा इंशाल्लाह। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह जो साहब अच्छे हैं और मतलब नौजवानों को वो जॉब दिलाएंगे। और हमारे यानी 60% वोट लोग हैं वो यूके में हैं, बल्कि 80% लोग मतलब यूके में। इधर चूँकि परसेंटेज कम थी, फिर भी मैं सब बरादरियों का, सब लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बारीक शरीत में कामयाब किया। और इंशाल्लाह मैं आप के टीवी के वसादत से, चैनल से, GM के वसादत से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोगों के काम आएंगे। इसके अलावा भी मेरा भतीजा, मैं नाम उसका लेना भूल गया हूँ, मेरा दामाद भी है जिसने PND ऑफिस रखा हुआ है, वो फ़ौरन होता है। और कम से कम 65 आदमी उसके नीचे उधर इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं नहीं, और वो उनको तनख्वाह भी दे रहा है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी, यूके के वो कानूनी जहाँ राज कर रहा है नहीं। तो इस वहाँ से जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, इंशाल्लाह पर मंथ, मैं ये कहना अच्छा नहीं लगता, 1.5 लाख रुपया पर मंथ यहाँ वो लोगों को राशन दे रहा है मेरी वसातत से। क्या बात है, फैंटास्टिक। अल्लाह पाक। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात इलाके में एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत का होना जो दर्द दिल रखते हों या लोगों की परवाह करते हों। जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में हकूक़ुल इबाद की बात की, उसी हकूक़ुल इबाद को सिलब ना किया जाए। हकूक़ुल इबाद जितने तरजीही बुनियाद पर होने चाहिए उतना ही, क्योंकि किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अल्लाह पाक उनके इस अमाल को कबूल फरमाए। चेयरमैन साहब ने जिस तरह से अपनी खिदमत पहले पेश की हैं सियासत में, अगेन वो दोबारा से पुरज़म हैं कि दोबारा से अपने इलाके में बेहतरी लेकर आएंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।